राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, राम जी ने बाली को छुप के क्यों मारा गुरुजी? राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? हाँ, ऐसे सामने तो मार सकते हैं, पर छुप के क्यों मारा? राम जी ने छिप करके इसलिए मारा क्योंकि राम जी ने सुग्रीव को वचन दे दिया था कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी ही प्राण। राम जी ने सुग्रीव को वादा कर दिया था कि मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। और राम जी की दूसरी प्रतिज्ञा है, यदि राम जी बाली के सामने जाकर मारते और कहीं बाली का हृदय परिवर्तन हो जाता और बाली कहता कि हे प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं आपकी शरण में हूं, तो भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे नहीं मारता। सनमुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि, कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजिए नहीं ताहु। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है वो कितना भी बड़ा पापी हो मैं क्षमा कर देता हूं। सोचिए कि यदि राम जी सामने खड़े हो जाते बाली के और बाली कहीं राम जी की शरण में आ जाता तो राम जी को क्षमा करना पड़ता, और यदि राम जी क्षमा करके बाली को गले से लगा लेते तो सुग्रीव को वादा कर चुके थे कि मैं बाली को मारूंगा, सुग्रीव से मित्रता कर चुके थे। यदि बाली को गले लगाते तो सुग्रीव क्या सोचता कि राम जी और बाली मिल गए, राम जी और बाली मिल गए, जबकि राम जी सुग्रीव से मित्रता कर चुके थे। हाँ या ना? मित्रता सुग्रीव से भगवान कर चुके थे। अब यदि मित्रता सुग्रीव से है और बाली को गले लगाएंगे और बाली सुग्रीव का दुश्मन है, आपके दुश्मन को कोई गले लगाए तो आप तो ये सोचेंगे ना कि ये दोनों मिले हुए हैं। मिले हुए। तो बाली और राम जी यदि मिल जाते तो वो क्या मान लेता सुग्रीव के मिल गए, राम जी ने मुझे धोखा दिया। राम जी पर धोखा देने का आरोप सुग्रीव लगा देता, तो राम जी पर कोई आरोप ना लगे। राम जी बोले कि जमाना कहेगा कि छिपके मारा है तो कहता रहे, लेकिन मैं अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता, मैंने मित्र को जो वचन दिया है वो पूरा करूंगा। इसलिए राम जी ने निर्णय लिया कि छिपके मारूंगा, इसलिए छिपके मारा। राधे राधे। और छिपके पेड़ के पीछे से नहीं मारा, पेड़ के नीचे से मारा। बाली नहीं देख पाया, वो बाली का मैटर। राम जी कोई छिपे नहीं थे कि पेड़ के पीछे, नीचे खड़े थे। ओट मतलब नीचे। गुरुजी राधे राधे जी। कहते हैं कि भगवान को कुछ रिश्ता देना चाहिए, तो मेरे मम्मी पापा ख़त्म हो गए तो मैंने उनको माँ बाप का दर्जा दिया राधा कृष्ण को। तो जब मैं संकट में जब दुखी होती हूँ, जब रातों रातों रोती हूँ अकेले में, उनको दुख होता होगा कि नहीं होता होगा? भगवान भक्तों के दुख से बहुत दुखी होते हैं। यदि हमसे कोई इतनी सी बात कह दे तो मेरा भक्ति में फिर मन नहीं लगता। नहीं, किसी ने बात कह दी तो मन नहीं लगता भक्ति में? नहीं लगता, फिर मेरा पूजा से मन हट जाता। तो फिर ये भक्ति है ही नहीं, फिर ये भक्ति है ही नहीं। वही तो फिर मैं पूजा करने के लिए बैठूं तो वो सबकी बातें दिमाग में आती। देखो भगवान नहीं दिखते। ऐसा है कि जमाने की बातें यदि दिमाग में हैं तो अभी मतलब भगवान ठीक से हृदय में बैठे नहीं हैं, अभी भक्ति ठीक से स्टार्ट हुई नहीं। जब आम थोड़ा खट्टा है इसका मतलब अभी पका नहीं है, पक जाएगा तो उसका स्वाद बदल जाएगा, मीठा हो जाएगा। उसी तरह जब आप किसी की बातों का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े, किसी के अपमान का सम्मान का कोई प्रभाव ना पड़े, मन केवल भगवान में ही लगा रहे, तब तो श्रेष्ठ भक्ति है। ये भक्ति है कि किसी व्यवहार का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े, ना अपमान का ना सम्मान का। गुरुजी संत ऐसे ही होते हैं कि आप उन्हें गाली दो या आरती उतारो, उनके लिए एक बराबर है। जैसे अपना बच्चा तो अच्छा है, दूसरा का बच्चा सबको गलत क्यों दिखता? गुरुजी ऐसा सबका ठेका क्यों लेना है आपको? आपको सबकी बातें क्यों करनी है? आप सबकी बातें करके अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बात कीजिए कि आप कैसे हैं। जमाने का स्वभाव, जमाने के व्यवहार का आप क्यों ठेका लेंगे? आपका स्वभाव ठीक कर लो, आपका व्यवहार ठीक कर लो, सब सही है। हम दूसरों को देख रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, अरे उन्हें करने तो चूल्हे में जाएं, आप अच्छे करो ना, आप मत रखो भेदभाव, आप भाव से प्रेम से भगवत चिंतन करो। जमाने का ठेका किस किस ने लिया और लेके होगा क्या? क्यों इस अज्ञान में जीते हैं आप लोग? हम तो किसी का ठेका नहीं लेते, हम तो अपने से मतलब रखते हैं। हम अच्छे हैं, हमारा मन अच्छा है। अब आपका मन 17 जगह भाग रहा है और आप जमाने का ठेका लिए बैठे हो कि वो ऐसा वो कैसा, हमें क्या करना? हमारा पड़ोसी अच्छा है बुरा है, हमें क्या करना? हम कैसे हैं? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना हमसे बुरा ना कोई। हम ही बुरे हैं और हम जमाने को कहते हैं तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। गुरुजी यदि कभी अनजाने में कुछ गलती हो जाए तो अपन को उसका पश्चाताप हो जाए तो भगवान अपन को माफ करते कि नहीं? हाँ, करते? यदि हमने उस गलती को स्वीकार कर लिया और सुधार कर लिया कि अब नहीं करेंगे तो भगवान क्षमा कर देते हैं। ऐसा क्या किया जाए जिससे सबसे मन हट जाए? सिर्फ में केवल भगवत चिंत कथाएं सुनो और काम करते हुए केवल मन नाम में लगाओ। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्री नाम जप। केवल आप और आपके भगवान के बीच में तीसरा कोई व्यवधान ना हो, ये स्थिति तक पहुंच जाओ, सब आनंद होगा। मैं बहुत दिन से सोचती थी कि आपसे मेरी बात हो, क्योंकि मैं आपको और बस कान्हा जी को ही कुछ मानती हूँ, और तो मेरे मन में ना कोई भाई बहन, लगता है सबसे रिश्ता हटा दें, ऐसी जगह जाएं सिर्फ मैं भगवान हटा दें मतलब अभी हटाए नहीं हो आप? नहीं, जैसे तो हटा दो ना।
बस मैं यहाँ से हटा दो, जाके हटा अपने दें आप क्या को- है, जब तक नहीं हटेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। संसार में व्यवहार करो, भाई से अच्छा व्यवहार करो, बहन से अच्छा व्यवहार करो, बाप से पति से अच्छा व्यवहार करो, लेकिन प्रेम भगवान से करो। जगत में इतना आसक्त होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खुश रहो, राधे राधे। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग धन्यवाद। खुश रहिए। महाराज जी, हम आपसे ये प्रश्न पूछ पा रहे, हमने सोचा ये था कि हम परमानंद जी महाराज से ये प्रश्न पूछेंगे, लेकिन सौभाग्य मिला कि आपसे ये प्रश्न पूछ पा रहे कि यदि जीवमात्र का एक लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, मोक्ष, तो इस पृथ्वी या मृत्यु लोक में आने का कारण क्या है? इस धरती पर क्यों आए हैं ये पूछना है आपको। जी, एक मात्र लक्ष्य यही है कि हमें भगवत धाम की प्राप्ति होना चाहिए, ठीक। मोक्ष परम पद। हाँ हाँ, तो भगवान देखो, मनुष्य शरीर जो हमें मिला है ना, विविध कारणों से मिला। जैसे राम जी के अवतार के राम जन्म के हेतु अनेका, एकते अधिक एकते एका, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। उसी तरह जैसे भगवान के आने का उद्देश्य यहाँ अलग अलग है, ऐसे हमारा भी उद्देश्य अलग अलग है। क्या उद्देश्य है? जैसे हरिश्चंद्र आए, उनका उद्देश्य था सत्य की स्थापना करना, सत्य के लिए जिए। हमारे यहाँ जितने भी ऐसे राजा आए, जैसे आप जी। शिवी को ले लीजिए, दधीची को ले लीजिए, हरिश्चंद्र को ले लीजिए, ऐसे जितने भी महापुरुष आए, कर्ण को ले लीजिए, इन्होंने आकर के दान की महिमा बढ़ाई, जी। दान को स्थापित किया। एक सत्य की स्थापना कर रहे हैं, एक दान की स्थापना कर रहे हैं। तो एक एक काम भगवान ने सौंपा। तुलसीदास जी आए, तुलसीदास जी को भगवान ने सौंपा कि भाई आप राम को पहुंचाओ घर घर तक, तो रामचरितमानस की स्थापना की। सूरदास जी आए, पदों के माध्यम से कृष्ण की भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। मीरा को भेजा, जाओ तुम मेरा गुणगान करते करते सबको मेरा आश्रय, मेरे आश्रित में लाना। तो जैसे मीरा का उद्देश्य अलग था, कृष्ण को देखो, भगवान को पाना तो सबका ही मूल उद्देश्य है, हम सब उद्देश्य ईश्वर को पाना, लेकिन यहाँ रहकर कुछ जिम्मेदारियां हैं। जैसे ये दास अनिरुद्ध का आना कि यहाँ अब हम भी जब मर कर जाएंगे तो हमारा भी उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, लेकिन भगवान के और हमारे बीच में जो कार्यकाल है, समय, उस समय का हमने क्या उपयोग किया? माताओं की सेवा की, हमने जो बन पड़ी सेवा की। श्रवण ने भी भगवान को पाया, लेकिन श्रवण ने माँ बाप की सेवा को स्थापित किया। श्रवण जी ने किसकी स्थापना की? माँ बाप की सेवा की। उसी तरह हम लोग मर तो जाएंगे सब लोग, और भगवान को पाना उद्देश्य है, लेकिन कुछ अच्छे काम की स्थापना करके जाओ, कुछ अच्छे काम करके जाओ। जैसे हमारे यहाँ शिवाजी हुए, महाराणा प्रताप हुए, मरे तो बहुत राजा थे भाई, मुगल आए, अंग्रेज आए, और लड़ाइयों में बहुत राजा मरे होंगे। बहुतों का इतिहास हम और आप नहीं जानते, ना कहीं लिखा गया, लिखा भी होगा तो कोई नहीं जानता, पढ़ाना होगा, लेकिन शिवाजी को सब जानते हैं। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान को जानते हैं। भगवान ने इन्हें भेजा, पृथ्वीराज चौहान को भेजा, महाराणा प्रताप को भेजा, शिवाजी को भेजा। क्यों भेजा? जाओ तुम बल की स्थापना करके आओ और समाज को बताओ कि मर जाओ पर अपने धर्म का परित्याग ना करो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, गीता में लिखा। तो हर व्यक्ति के आने का उद्देश्य, देखो, एक से पैसा कमाओ, आप पत्नी बच्चों का पालन पोषण करो, जो जिम्मेदारी हम नॉर्मल सब कुछ करना पड़ेगा, रोटी खाना है, 2 पैसा कमाना पड़ेगा, करो, लेकिन इस उद्देश्य रोटी कमाना नहीं है। रोटी तो मिल ही जाएगी, कौन भूखा है? भगवान ने सबको दे रखा है। रोटी उद्देश्य नहीं है, पैसा करके तिजोरियां भरना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि हम कुछ अच्छा करके जाएं, जब हम मरें तो हमारे मरने के बाद हमें भगवत प्राप्ति तो हो, लेकिन हमारे कुछ अच्छे कार्यों से समाज सदा सीखती रहे। जैसे शिवाजी, महाराणा प्रताप, मीरा से, सूर, कबीर, रैदास से आज तक हम सीख रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान से सीख रहे हैं, हम आज सीख रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी से, रामकृष्ण परमहंस जी से। तो आज तक हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। तो हम भी मर तो जाएंगे, क्या हम समाज के प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं? आपसे सवाल, क्या आप समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं? नहीं। तो ये आपकी उपलब्धि नहीं है, बनो, तब कामयाबी है आपकी। ये उद्देश्य है मानव जीवन का। महाराज जी, हम ये पूछना चाहते, कोई भी अपराध बन जाए, ऐसा जघन्य अपराध, फिर भी हमें प्रभु की प्राप्ति तक कब तक पहुंचना होगा? कोई अपराध होता है, इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जिससे अपराध ना हुआ। मैंने भी अपराध किए, मैं भी पापी हूँ, खूब पाप हुए हैं मेरे से। कौन है इस संसार में जिससे पाप ना हुआ हो? लेकिन सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी हो, यदि भगवान की शरण में चला गया, कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। जो भगवान की शरण में चला गया, वो कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान भूल जाते हैं कि ये पापी है, गले लगा लेते हैं। शरण, केवल भगवान के आश्रित रहना, ये है जीवन का सार। बस महाराज जी को चरणों में कोटि कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरु जी राधे राधे। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे भगवान घर में भी मंदिर बनाते हैं, और जब हम मंदिरों में जाते हैं तो उसमें कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आप घर को ही मंदिर मान लो, घर में ही मंदिर बना लो, भगवान सब जगह है। आप जहां से पुकारेंगे
वहां प्रकट हो जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जहां प्रेम से भक्त पुकारेगा वहीं से भगवान प्रकट होंगे। गुरुजी आपको बहुत साधुवाद, आप सनातन का बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भगवान हम मेरी भी आप शुभकामनाएं हैं। और इस समय एक और संयोग बना हुआ है, जैसे आपका संयोग बना हुआ है इस पृथ्वी पर, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों संत हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो उनको भी साधुवाद, धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम मित्रों, राधे राधे। सभी दर्शक भाइयों को मेरी ओर से जय श्री राम, सीताराम सीताराम। चैनल को लाइक और सदस्यता जरूर करिएगा। राधे राधे।